8वीं सदी में दिजला के किनारे एक शहर उभरता है, बगदाद। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि इस बुनियाद में वो फिक्र शामिल थी जिसका आगाज कुरान के पहले हुक्म इक़रा से हुआ। यही वो पैगाम था जिसने मुसलमानों को इल्म की तलाश पर उकसाया और बगदाद को दुनिया का इल्मी मरकज बना दिया। बगदाद की गलियों में सुबह का आगाज आजान से होता और दिन का आगाज कलम की हरकत से। कुरान फरमाता है, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? इसी सवाल ने यहाँ के हर तालिबे इल्म को बेदार रखा। यहाँ हिकमत का घर बैतुल हिकमा कायम हुआ, जहाँ फ़क़ाह, तिब, रियाजी, फल्कियात और फ़लसफ़ा सब एक ही छत तले जमा थे। यूनानी, फ़ारसी और हिंदी उलूम का तर्जुमा हो रहा था, मगर हर इल्म को इस्लामी फ़िक्र के तराजू में तोला जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसी हदीस की रोशनी में बगदाद के बाज़ारों में सिर्फ तिजारत नहीं, बल्कि सवाल व जवाब भी बिकता था। कोई सितारों की चाल समझ रहा था, कोई दवाओं के असरात और कोई अल्लाह की निशानियों पर गौर कर रहा था। रात के वक्त जब शहर खामोश होता तो बगदाद के उलमा चरागों की रोशनी में किताबों के सफ़हात पलटते। कुरान की ये आयत उनके दिलों में जिंदा थी, हमने हर चीज को एक अंदाजे से पैदा किया है। यही आयत साइंस, हिसाब और तहकीक की बुनियाद बन गई। बगदाद सिर्फ मुसलमानों का शहर नहीं था, बल्कि ये इंसाफ, बर्दाश्त और इल्म की पनाहगाह था। यहाँ उस्ताद शागिर्द से सवाल सुनता था और शागिर्द दलील से बात करता था, क्योंकि इस्लाम ने सोचने से कभी मना नहीं किया। यूं 8वीं सदी का बगदाद दुनिया को ये पैगाम दे रहा था कि इस्लाम तलवार से नहीं, इल्म से दुनिया को बदलता है। और जब तक कुरान की रोशनी और हदीस की रहनुमाई रही, बगदाद इल्म का चिराग बना रहा, जो सदियों तक दुनिया को रोशनी देता रहा। इसी रूह ने बगदाद को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक दरसगाह बना दिया। यहाँ इल्म किसी खास तबके तक महदूद न था। गरीब हो या अमीर, अरब हो या अजम, जो सीखना चाहता था उसके लिए दरवाजे खुले थे। बैतुल हिकमा की दीवारों के अंदर किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि सवालों से आजमाई जाती। फ़क़ीह नुसूस पर गौर करता, तबीब इंसानी जिस्म के राज खोजता, रियाजीदान आदाद में नज़्म तलाश करता और फल्कियात का माहिर आसमान को पढ़ता, क्योंकि उन सब के नज़दीक कायनात अल्लाह की लिखी हुई एक खुली किताब थी। उस्ताद दर्स देता, मगर इख्तलाफ से खौफ नहीं खाता था। शागिर्द सवाल करता, मगर अदब के दायरे में। यही वो माहौल था जहां शाम के वक्त जब सूरज दिजल्ला के पानियों में उतरता, मदारिस और हल्के फिर भी रोशन रहते, चिराग जलते, कलम चलते और बहस व मुबाहिसा इल्म को मजीद निखारता। कुरान की ये आयत हर मजलिस में जिंदा थी, और वही है जिसने तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए ताकि तुम शुक्र करो। यही सुनना, देखना और समझना बगदाद की पहचान बन गया। ये शहर हमें याद दिलाता है कि जब इल्म, अखलाक और ईमान एक ही रास्ते पर चलें तो तहजीबें जन्म लेती हैं, और बगदाद इन्हीं सोचना इबादत बन गया था। मगर वक्त के साथ ये सवाल उभरने लगा कि क्या इल्म सिर्फ किताबों में महफूज रह सकता है, या उसे अदल, अमल और जिम्मेदारी की हिफाजत भी दरकार होती है। जब इल्म हिकमत से जुदा होने लगा और बहस खिदमत के बजाय बढ़तरी का जरिया बनने लगी, तो वही शहर जो सवालों से रोशन था, आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात की गिर्द में छपने लगा। कुतुब खाने तो कायम थे, मगर दिलों में इल्म का एहतराम कम होने लगा। कलम मौजूद था, मगर उसकी समत बिखरने लगी। फिर वो दिन भी आया जब बैरूनी तूफानों ने दरवाजे खटखटाए। इल्मी चिराग जो सदियों से रोशन थे, हवा के तेज झोंकों के सामने कमजोर पड़ने लगे। ये सब हमें ये सबक देता है कि इल्म सिर्फ हासिल करना काफी नहीं, उसकी हिफाजत, उस पर अमल और उसके साथ अदल को कायम रखना भी जरूरी है। क्योंकि जब कौमें इल्म को अमानत समझना छोड़ दें, तो तारीख खामोशी से उनके नाम मिटा देती है। इख्तिलाफ राय जो कभी फहम को वुसअत देता था, अब तफरीते की शक्ल इख्तियार करने लगा। मसलक, सियासत और इक़्तिदार
इल्म से आगे बढ़ने लगे। और जब तरजीहात बदल जाएं, तो तहजीबें आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियाद खो देती हैं। बगदाद की गलियां अब भी आबाद थीं, मगर वो सवाल कम होने लगे जो कभी दिलों को जगाया करते थे। बहस बाकी थी, मगर मकसद धुंधला गया था। इसके बावजूद इल्म का चिराग मुकम्मल तौर पर बुझा नहीं था। अब भी ऐसे उलमा मौजूद थे जो इल्म को इबादत समझते थे, जो रात की खामोशी में कलम को अमानत जानकर चलाते थे। वो जानते थे कि इल्म किसी एक जमाने का मोहताज नहीं और न ही किसी एक कौम का। ये तो अल्लाह की वो नेमत है जो जिस दिल में जगह पाए उसे जिंदा कर देती है। लेकिन तारीख सिर्फ नीयत से नहीं, निज़ाम से भी चलती है, और जब निज़ाम बिखर जाए तो नीयतें भी तन्हा रह जाती हैं। फिर वो लम्हा आया जब दिजला के पानियों ने सिर्फ शहर की तस्वीर नहीं देखी, बल्कि तारीख का एक जख्म भी सुना। वो जख्म जो किताबों के जलने से नहीं, बल्कि इल्म के बेकदरी से लगता है। किताबें राख हो सकती हैं, मगर अगर इल्म दिलों में जिंदा हो तो तहजीब फिर जन्म ले लेती है। मगर जब दिल खाली हो जाएं, बेहतरीन कुतुब खाने भी खामोश गवाह बन जाते हैं। बगदाद का जवाल सिर्फ एक शहर का जवाल न था, ये इस बात की अलामत था कि जब इल्म को ताकत का ताबे कर दिया जाए तो ताकत आर्जी और नुकसान दायमी हो जाता है। इसके बाद दुनिया ने नए मराकज़ देखे, नए शहर, नई दरसगाहें, मगर बगदाद की मिसाल एक आईना बन चुकी थी। ये आईना हमें आज भी दिखाता है कि इल्म की असल ताकत सिर्फ दरियाफ्त में नहीं, बल्कि किरदार में है। जब इल्म आजिज़ी सिखाता है तो तहजीब बनती है, और जब इल्म गुरूर पैदा करे तो वो खुद अपने खिलाफ दलील बन जाता है। बगदाद ने हमें ये भी सिखाया कि सवाल करना ईमान के खिलाफ नहीं, बल्कि ईमान को गहरा करता है। मगर शर्त यह है कि सवाल का मकसद हक की तलाश हो, न कि अना की तस्कीन। आज जब दुनिया साइंस, टेक्नोलॉजी और रफ्तार पर नाज़ा है, तो बगदाद की खामोश ईंटें हमसे एक सवाल पूछती हैं: क्या तुमने इल्म को इंसानियत की खिदमत के लिए अपनाया है, या सिर्फ गलबे के लिए? क्योंकि वो इल्म जो इंसान को इंसान से जुदा करे, वो तरक्की नहीं, आजमाइश है। और वो इल्म जो इंसान को अपने रब से करीब करे, वही असल रोशनी है। बगदाद का किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। ये हर उस दिल में जिंदा जो इल्म को इबादत, सच को जिम्मेदारी और ताकत को अमानत समझता है। जब भी कहीं कोई उस्ताद सवाल सुनकर मुस्कुराए, जब कोई शागिर्द दलील से बात करे, जब कोई आलम अपने इल्म को फख्र नहीं, जिम्मेदारी समझे, तो समझ लेना बगदाद अभी जिंदा है। क्योंकि शहर ईंटों से नहीं, सोच से जिंदा रहते हैं। और वो सोच जो कुरान के लफ्ज इकरा से जड़ी हो, वो कभी मर नहीं सकती। मगर बगदाद की कहानी सिर्फ माजी का नुहा नहीं, ये हाल और मुस्तकबल के लिए एक जिंदा सवाल भी है। क्योंकि तारीख हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाती है कि क्या होना चाहिए था। जब बगदाद ने दुनिया की क़ियादत की, तो उसकी ताकत लश्करों में नहीं थी, बल्कि उन ज़हनों में थी जो सच की तलाश में झुके रहते थे। यहाँ इल्म ने गुरूर पैदा नहीं किया, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास जगाया। इल्मा जानते थे कि हर नई दरियाफत एक अमानत है, और हर नया सवाल एक इम्तिहान। इसीलिए वो इल्म के साथ तक़वी को जोड़ते थे, और अक्ल के साथ दिल को जिंदा रखते थे। बगदाद हमें यह सबक देता है कि तहजीबें इस वक्त उरूज पर होती हैं जब इल्म इखलाक से जदा ना हो, जब साइंस इंसानियत के खिलाफ न खड़ी हो, और जब ताकत अदल के ताबे रहे। आज के इंसान के पास वसाइल ज्यादा हैं, रफ्तार तेज है, मगर सवाल ये है, क्या समझ दरस्त है? अगर इल्म सिर्फ फायदे के लिए हो और मकसद सिर्फ बढ़तरी हो, तो अंजाम वही होता है जो तारीख ने पहले देख लिया। मगर अगर इल्म इंसान को इंसान के करीब लाए, अगर तहकीक खालिक की पहचान बढ़ाए, और अगर सवाल सच तक पहुंचने का जरिया बने, तो फिर हर दौर का शहर बगदाद बन सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि बगदाद मिटा नहीं, वो सिर्फ नक्शे से हटा है। क्योंकि जब भी कहीं इल्म को इबादत समझा जाए, इख्तिलाफ को रहमत माना जाए, और सवाल को जुर्म न बनाया जाए, वहीं बगदाद दोबारा जन्म लेता है। और शायद यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है कि शहर तबाह हो सकते हैं, मगर अगर फिक्र जिंदा रहे तो तहजीब कभी नहीं मरती। इसीलिए तारीख खामोश नहीं रहती,
वो हर दौर के लोगों से अपनी जबान में बात करती है। बगदाद के खंडर आज भी हमसे सवाल करते हैं, नसीहत नहीं, जवाब मांगते हैं। वो पूछते हैं, क्या हमने इल्म को सिर्फ मालूमात तक महदूद कर दिया या उसे किरदार बनाने का जरिया भी बनाया? बगदाद के इल्मा सिर्फ जानते नहीं थे, वो जीते थे। उनके लिए इल्म मंबर और मेहराब से जदा नहीं था, और न ही बाजार और तजर्बा गाह से। यही हम आहंगी एक शहर को तहजीब बनाती है। जब मस्जिद में आजिजी हो, मदरसे में सवाल हो और माशरे में अदल हो, तब इल्म फलता फूलता है। आज दुनिया एक बार फिर इल्म के नए दौर में दाखिल है। मसनूई जहानत, खलाई सफ़र और बेशुमार दरियाफ्तें इंसान के हाथ में ताकत दे रही हैं। मगर ताकत के साथ वही पुराना सवाल लौट आया है, क्या हम जानने के बाद जिम्मेदार भी बने हैं? अगर जवाब हाँ है, तो मुस्तकबल रोशन है, और अगर नहीं, तो तारीख खुद को दोहराने में देर नहीं लगाती। बगदाद हमें खबरदार नहीं करता, वो हमें दावत देता है इस रास्ते की तरफ जहां इल्म ईमान का दुश्मन नहीं, बल्कि इसका साथी होता है। क्योंकि जब कलम दिल की रहनुमाई में चले, तो वो सिर्फ लिखता नहीं, तारीख बनाता है। और जब इल्म इंसान को झुकना सिखा दे, तो वही इल्म दुनिया को संवार देता है। यूं बगदाद की कहानी हमें खामोशी से ये समझाती है कि इल्म सिर्फ माजी की मीरास नहीं, बल्कि हाल की जिम्मेदारी और मुस्तकबल की अमानत है। हर दौर को अपना बगदाद खुद बनाना होता है, ईंटों और दीवारों से नहीं, बल्कि नीयत, मेहनत और मकसद से। क्योंकि जब नीयत साफ हो, तो छोटा सा मुदरसा भी बैतल हुक्मा बन सकता है। इल्म का सफर किताब खोलने से शुरू होता है, मगर वहीं खत्म नहीं होता। वो अमल में ढलता है, किरदार में झलकता है और माशरे की सूरत बदल देता है। बगदाद के इल्मा कामयाबी को शहरत में नहीं, बल्कि खिदमत में नापते थे। उनके नजदीक सबसे बड़ी दरियाफत इंसान का बेहतर इंसान बन जाना था। आज अगर हम तारीख के मलबे में सिर्फ अफसूस तलाश करें, तो सबक हाथ से निकल जाएगा। मगर अगर हम इस रोशनी को थाम लें जो कभी बगदाद के चरागों में थी, तो अंधेरे खुद पीछे हट जाएंगे। क्योंकि इल्म जब नीयत से जड़ जाए, तो वो सिर्फ ज़हन नहीं, कौमें बदल देता है। और शायद यही बगदाद की असल विरासत है, एक ऐसी सोच जो हर दौर में नए चिराग जला सकती है। तसव्वुर करो एक ऐसी सुबह जिसमें अजान की आवाज तो है, मगर कलम की सरसराहट कम हो चुकी है। किताबें अलमारियों में सजी हैं, मगर आंखें उनसे नजरें चरा रही हैं। ये वो लम्हा होता है जब जवाल अचानक नहीं आता, बल्कि खामोशी से दिलों में जगह बना लेता है। बगदाद हमें ये भी दिखाता है कि इल्म की मौत किताब जलने से नहीं होती, बल्कि सवाल मर जाने से होती है। जब पूछना छोड़ दिया जाए, जब सीखने की तलब मध्यम पड़ जाए, तब सबसे मजबूत तहजीब भी आहिस्ता आहिस्ता थक जाती है। कभी बगदाद की रातें चिरागों से रोशन थीं, आज वो चिराग एक इस्तारा बन चुके हैं। वो हमसे पूछते हैं, क्या तुमने रोशनी को आगे बढ़ाया या सिर्फ यादों में सजा लिया? क्योंकि तारीख यादगारों पर नहीं, फैसलों पर जिंदा रहती है, और हर नस्ल को ये फैसला खुद करना होता है कि वो विरासत को बोझ समझे या जिम्मेदारी। बगदाद ने अपना किरदार अदा किया। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों मिटा, बल्कि ये है कि हम क्या बनाएंगे। क्योंकि जहां नीयत जागती है, वहीं नया बगदाद जन्म लेता है। फिर खामोशी के इस वक्फे में एक आहिस्ता सी सदा भरती है। कोई नारा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक सवाल जो दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। ये सदा याद दिलाती है कि इल्म कभी दफन नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है किसी ऐसे हाथ का जो गर्द साफ करे, और किसी ऐसे दिल का जो मान ले कि अभी सीखना बाकी है। हर जमाने में एक छोटा सा हल्का बनता है, चंद लोग, चंद सवाल और एक सादा सी नियत। यहीं से इहिया शुरू होता है, ना कि शूर से, ना कि दावों से। बगदाद की रूह उन्हीं छोटे दायरों में लौटती है जहां इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं बनता और दलील अना से बुलंद रहती है। ये सफर एक किताब खोलने से शुरू होता है, मगर एक अहद पर खत्म होता है। ये अहद के इल्म को ताकत नहीं बनाएंगे, बल्कि अमानत रखेंगे। और जब ये अहद सच में बदल जाए, तो तारीख एक बार फिर नए नाम लिखना शुरू कर देती है। शायद बड़े शहर न बने, शायद चिराग कम हों, मगर रोशनी दोबारा चल पड़ती है। क्योंकि रोशनी को अक्सर बगदाद जितना शहर नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक जागता हुआ दिल काफी होता है। चाहे वो किसी भी नाम से वो जागता हुआ
दिल अकेला नहीं रहता, उसके उर्द गर्द दूसरे दिल भी धड़कने लगते हैं। एक सवाल दूसरे सवाल को जन्म देता है और खामोशी आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में बदल जाती है। यही वो लम्हा होता है जब इल्म दोबारा सफर शुरू करता है, न तख्त से, न मंबर से, बल्कि जमीन पर बैठे सादा इंसानों के दरमियान। ये लोग तारीख बनाने नहीं निकलते, वो सिर्फ सच समझना चाहते हैं। मगर तारीख अक्सर उन्हीं के कदमों के निशान अपनी किताब में महफूज कर लेती है। बगदाद की कहानी यहाँ एक नई सूरत अख्तियार करती है। अब ये किसी एक शहर का नाम नहीं रहती, बल्कि एक कैफियत बन जाती है, सोचने की, सीखने की और जिम्मेदारी कबूल करने की। जब इल्म दिल को नर्म करे और अक्ल इंसान को आजिज बनाए, तो तहजीब खामोशी से वापस आ जाती है, शायद बगैर शूर के, शायद बगैर जश्न के, मगर पायदार, क्योंकि असल हिया हमेशा आहिस्ता आता है। मगर और जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला चराग मजीद हाथों तक पहुंचता है, तो इल्म महज फर्द की तलाश नहीं रहता, वो माशरे की जरूरत बन जाता है। अब सवाल सिर्फ जानने का नहीं रहता, बल्कि सिखाने का भी होता है। जो सीख चुका है, वो बांटने की जिम्मेदारी महसूस करता है। यूं एक जिहन दूसरे जिहन को रोशन करता है और रोशनी बगैर कम हुए फैलती चली जाती है। ये वो लम्हा है जब इल्म ताकत के ऐवानों की तरफ नहीं देखता, बल्कि गलियों, घरों और दरसगाहों में अपनी जगह बना लेता है। बगदाद की असल पहचान यही थी। इल्म वहां हुक्म नहीं था, दावत था, और दावत जबरदस्ती कबूल नहीं करवाई जाती, वो दिल से अपनाई जाती है। जब इल्म को डराने के बजाय समझाया जाए, जब सवाल को जर्म नहीं बल्कि रहमत समझा जाए, तब माशरे खुद सनूरने लगते हैं। शायद यही वजह है कि बगदाद का नाम सिर्फ तारीख में नहीं, हर इस जगह पर जिंदा है जहां सीखने को इज्जत दी जाती है और सिखाने को इबादत समझा जाता है, देर तक ठहरता है।